हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि 2022 और 23 का फार्मास्यूटिक्स का पेपर है। तो इस वीडियो में केवल हम सेक्शन ए यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फिर इसके फर्दर जो हमारी वीडियो आएंगे उसमें हम जो और ईयर हैं जैसे 2021-22 तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में सिंपली हम 2022-23 के सेक्शन ए के 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो 10 क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये कई क्वेश्चन इसमें हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। तो उसका फुल डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में किया जाएगा। तो जो सेक्शन ए का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये व्हाट डू यू मीन बाई टर्म फार्माकोन, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाई टर्म फार्माकोन, टर्म का मतलब क्या है। तो बेसिकली हमको यही डिस्क्राइब करना है। तो हमने जो जितना इसमें कंटेंट दिया है इतना ही अगर आप अपने एग्जाम में लिख देते हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखते हैं क्या है। द टर्म फार्माकोन डिराइव फ्रॉम ग्रीक सोर्स विच डिनोटिंग एनी ड्रग। सिंपल सा मतलब है जो फार्माकोन टर्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो क्या डिनोट करता है। फिर ये भी हम कह सकते हैं फार्माकोन इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस विच आर वाइडली नोन एज ड्रग, कि जो फार्माकोन टर्म है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि ड्रग जो हमारा होता है जिसे एपीआई बोलते हैं, उसके लिए बेसिकली फार्माकोन वर्ड यूज किया जाता है, जिसे हम ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली यही है फार्माकोन टर्म का मतलब। और जो फार्माकोपिया टर्म ड्राइव हुआ है वो भी फार्माकोन प्लस पोइया से ड्राइव हुआ, जहाँ पे फार्माकोन का मतलब ड्रग होता है। तो ये सिंपली पहला क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो ये ओवरऑल इतना अगर आप लिख देते हैं तो 2 मार्क्स में आपके लिए सफिशिएंट है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट यंग्स फार्मूला, कि आपको यंग का जो फार्मूला है पोस्टोलॉजी डिटर्मिनेशन में डोज को कैलकुलेट करने के लिए जो यूज करते हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो 2 मार्क्स में हम कितना लिखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो यंग्स का फार्मूला है ये हमको डोज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जो चिल्ड्रन 12 ईयर की एज के होते हैं उनकी डोज को कैलकुलेशन के लिए बेसिकली यंग्स का फार्मूला यूज किया जाता है, जो कि आप पोस्टोलॉजी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वही है, उसने पूछा है कि यंग्स फार्मूला क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर चिल्ड्रन 12 ईयर ऑफ एज, कि उन चिल्ड्रन की डोज को कैलकुलेट इसके द्वारा किया जाता है जिनकी एज 12th ईयर के अराउंड होती है। तो क्या है फार्मूला देखते हैं। डोज ऑफ चाइल्ड, कि डोज ऑफ चाइल्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमको अडल्ट डोज इनटू एज अपॉन एज प्लस 12, कि चिल्ड्रन की जो एज होगी वो रखेंगे, फिर अडल्ट डोज जो होगी उसको रखेंगे, और उसके अपॉन में फिर एज जो एज यहाँ पे होगी वही एज चिल्ड्रन की यहाँ पे रखेंगे, प्लस 12 कर देंगे। फिर जो डोज कैलकुलेट होके आएगी वो डोज ऑफ चाइल्ड होगी जिसकी एज 12 ईयर होगी। तो बेसिकली ये जो है हमारा यंग्स फार्मूला हो। तो अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन, कि क्या होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन। तो देखते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन, तो अगर जनरली हम इसको देखें तो इट इज़ एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ ग्राम, कि हमको ये एक्सप्रेस करता है वेट बाई वॉल्यूम नंबर ऑफ ग्राम्स के किसके ऑफ सोल्यूट, जो कि डिजॉल्व होता है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कि 100 ml सोल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का डिजॉल्व है ये हमको कौन बताता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के थ्रू हम यह कैलकुलेट करते हैं कि 100 ml सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, क्योंकि सोल्यूशन जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो सॉल्वेंट सोल्यूट मिला के सोल्यूशन बनता है। तो हमको ये जनरली वेट बाई वॉल्यूम के थ्रू ये कैलकुलेट करते हैं कि 100 ml सोल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का डिजॉल्व है। अब इसकी डिनोशन की बात की जाए तो इट इज़ डिनोटेड बाई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब फार्मूला की बात की जाए तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का जो वेट होगा उसको हम ग्राम में ऊपर रखेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जितना भी सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा उसको ml में लेंगे इनटू 100 कर देंगे, तो हमें परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2 मार्क्स में अगर इतना आप लिखते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 यूटेटिक मिक्सचर,
कि क्या होता है यूटेटिक मिक्सचर। तो डिफाइन यूटेटिक मिक्सचर जो कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अब इसको हमको कैसे वहाँ पे लिखना है तो समझिए पहले। इट इज़ अ मिक्सचर इन विच टू सॉलिड पार्टिकल मिक्स टुगेदर एंड रिड्यूस देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हो गई डिफिनेशन। इसमें क्या बोल रहा है कि जो यूटेटिक मिक्सचर या पाउडर जो होता है ये एक प्रकार का दो सॉलिड का मिक्सचर होता है जिनको हम एक साथ मिक्स करते हैं। जब हमको मिक्स करते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है, फिर वह कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में। ये पूरी प्रोसेस रूम टेम्परेचर पर होती है। तो ये एक प्रकार का यूटेटिक मिक्सचर होता है कि मतलब दो हाई मेल्टिंग पॉइंट के सॉलिड को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और वो जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है तो सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक यूटेटिक मिक्सचर होता है। अगर ग्राफ की बात की जाए, इसमें अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें तो सिंपली हम जैसे कि ये कंटेनर हो गया तो इसमें एक सॉलिड ए है, सॉलिड बी है। जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो उनका धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट जो है रिड्यूस हो जाता है, और जिस पॉइंट पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उस पॉइंट को हम यूटेटिक पॉइंट कहते हैं। तो ये 2 मार्क्स में सफिशिएंट कंटेंट है। अगर यूटेटिक मिक्सचर या यूटेटिक पाउडर के नाम से क्वेश्चन कहीं पे पूछता है 2 मार्क्स में तो आप इतना लिख देंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। फिर जो हमारा 5वां क्वेश्चन पूछा गया वो है डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनेमेंट, कि लोशन और लिनेमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो सिंपली पहला हमारा जो डिफरेंस होता है लोशन में, दे आर अप्लाइड टू स्किन और हेयर और आई विदाउट फ्रिक्शन। लोशन को जनरली हम अप्लाइड करते हैं स्किन और हेयर पे विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगाना होता है या घर्षण नहीं लगाना होता है जब हम लोशन को अप्लाई कर रहे होते हैं। लिनीमेंट की बात की जाए तो लिनीमेंट अप्लाइड टू स्किन विद फ्रिक्शन, कि लिनीमेंट को जब हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं या स्किन पे अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन के साथ करते हैं। तो जो अगला हमारा डिफरेंस है तो यूज़ ऑन ब्रोकन स्किन, कि जो लोशन का जनरली यूज़ होता है उसको ब्रोकन स्किन पे यूज़ करते हैं, और लिनीमेंट को जब यूज़ करते हैं तो वो अनब्रोकन स्किन पे यूज़ करते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है प्रिपेयर्ड इन मेनली एक्वस बेस्ड सॉल्वेंट, कि जब लोशन की प्रिपरेशन होती है उसको जहाँ बेस्ड सॉल्वेंट में प्रिपेयर किया जाता है, बट उसी जहाँ लिनीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली हमें ऑयली बेस यूज़ करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस जो है अप्लाई डायरेक्टली, कि जब लोशन को हमको बॉडी या स्किन पे यूज़ करना होता है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, बट इन केस ऑफ लिनीमेंट तो यहाँ पे हमको अप्लाइड करने के लिए कॉटन गाज का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ 4 डिफरेंस थे जो हमने लिए। अगर 4 डिफरेंस आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स में सफिशिएंट है। अगला हमारा जो क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनलिस्ट टू स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन, कि 2 स्टेबिलिटी प्रॉब्लम बताइए जो सस्पेंशन के केस में जनरली देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ये है द फॉलोइंग स्टेबिलिटी प्रॉब्लम अकर ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन, कि सस्पेंशन की स्टोरेज के टाइम कौन कौन सी स्टेबिलिटी पैरामीटर हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्या होता है स्टेबिलिटी पैरामीटर, की जब सस्पेंशन बनाते तो हैं उसके बाद उसमें कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में जनरली पूछा था। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया 2 स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, बट हमने यहाँ पे 4 मेंशन कर दी हैं। इन केस अगर अगले फर्दर एग्जाम हो वहाँ पूछ ले स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन 2 मेंशन ना करें तो आप ये 4 लिख दीजिएगा तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहला जो है केकिंग, कि सस्पेंशन में केक की फॉर्मेशन हो लगती है, जो पार्टिकल है उनके आपस में एकत्र होकर एक केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम सस्पेंशन के केस में होती है। कलर चेंज, समटाइम्स क्या होता है कि सस्पेंशन जब थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के रखे जाते हैं तो जब उनको मिक्स करते हैं तो फिर उनके कलर में चेंज आ जाता है। थर्ड जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम वो है पीएच चेंज, कि उसके जो पीएच होता है वो भी चेंज हो सकता है। फोर्थ जो इसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है वो रैपिड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, की जो पार्टिकल्स का मोमेंट लोअर साइड होता है, मीन्स जो पार्टिकल अपवर्ड से लोअर साइड का मोमेंट होने की दर होती है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक स्टेबिलिटी पैरामीटर है ऑफ सस्पेंशन। तो ये कुछ नंबर क्वेश्चन है वो डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है इसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। 2 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। देखते हैं क्या होता है। द क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ सपोजिटरी बेस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो जनरली यहाँ पे ये बताएगा है द क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कि जो ड्रग का अमाउंट होता है
दैट डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ सपोजिटरी बेस, कि एक पार्ट सपोजिटरी बेस के थ्रू डिस्प्लेस की गई ड्रग की क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। सपोजिटरी बेसिकली जब बनाई जाती है तो उसके जो बेस होता है उसके एक पार्ट के थ्रू ड्रग का जो अमाउंट डिस्प्लेस किया जाता है या ड्रग की क्वांटिटी विच आर यूज इन सपोजिटरी दैट कैन डिस्प्लेस्ड बाय वन पार्ट ऑफ बेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। नहीं समझे, फिर से देखिए, तो सिंपली समझिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हमसे टर्म्स देख लेते हैं। तो डिस्प्लेस मतलब कि एक स्थान से कुछ चीज़ हटा के अलग की जा रही, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो एक स्थान से हटा दी जा रही है किसी एक थ्रू। देखते हैं क्या, जो क्वांटिटी ऑफ ड्रग होती है दैट डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ सपोजिटरी बेस, कि सपोजिटरी बेस का वन पार्ट जो कि डिस्प्लेस करता है क्या, ड्रग की क्वांटिटी को, उसको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। अब फार्मूला डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की बात की जाए तो D/A-C, ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फार्मूला होता है। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। राइट टू बेसिस यूज फॉर प्रिपेयरिंग पेस्ट, कि पेस्ट को पेपर करने के लिए 2 बेस के नाम पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो पहला जो हमारा बेस है वो है हाइड्रोकार्बन बेस। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना बेस होता है उसे हाइड्रोकार्बन बेस कहते हैं। कौन सा होता है उसको देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट एंड लिक्विड पैराफिन आर यूज, जो हाइड्रोकार्बन बेस होता है उसका वो एक प्रकार का मिक्सचर होता है सॉफ्ट एंड लिक्विड पैराफिन का। अब ये कौन से पेस्ट बनाने में यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड पेस्ट। जिंक ऑक्साइड पेस्ट को प्रिपेयर करने में हाइड्रोकार्बन बेस का यूज करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जो हमारा है वो है वाटर मिसबल बेस, की जो बेस वाटर में मिसबल हो जाते हैं उस बेस की बात करते हैं। वो पहला होगा हाइड्रोकार्बन बेस एंड दूसरा होगा वाटर मिसबल बेस। हाइड्रोकार्बन बेस आप समझ चुके हैं। वाटर मिसबल बेस क्या होता है, एमल्सीफाइंग बेस आर यूज। तो वाटर मिसबल बेस जो होता है उसमें एमल्सीफाइंग बेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की पेस्ट जो रिसार्सिनॉल एंड सल्फर का पेस्ट होता है उसे वाटर मिसबल बेस में प्रिपेयर किया जाता है। तो बेसिकली ये दो बेस हैं जो कि एक पेस्ट को प्रिपेयर करने में यूज किए जाते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, है वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले इसमें एक्स्ट्रा होता है इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब जो हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं उनको हम एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म बोलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट है, पेस्ट है, जेल्स हैं, ये बेसिकली आते हैं एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेस प्रिपरेशन के बारे में। तो ओवरऑल ये हमारे जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए सेक्शन ए के, जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हमने जितना हर क्वेश्चन के नीचे जितना कंटेंट दिया है इतना सफिशिएंट है आपके AK ट्यूब एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इतना 2 मार्क्स में लिख देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।